आप सभी योगी साथियों को बीएमटी योगी चैनल में स्वागत है। आइए आप सभी को योगासन उपयोगी नियम के बारे में आपको बताते हैं। समय कौन सा होना चाहिए, स्थान कौन सा होना चाहिए, वेशभूषा, योगाभ्यास कितने मात्रा में करना चाहिए, आयु से संबंधित अवस्था एवं सावधानियाँ क्या क्या होना चाहिए, भोजन कैसे लेना चाहिए, श्वास प्रश्वास के नियम कैसे हो, दृष्टि कैसे हो, क्रम हो कैसे हो, विश्राम, यम नियम, शरीर का तापमान, पेट की सफाई, कठिन आसन, पसीना आने पर क्या करना चाहिए, ये सब आसनोपयोगी नियम के बारे में बताते हैं। आप सभी इस वीडियो में लगातार बना रहें, पूरा वीडियो देखना है और तभी समझ में आएगा कि आसन में कौन कौन सी सावधानी रखना है, कौन कौन से नियम फॉलो करना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले समय के बारे में बताते हैं। आसन प्रातः काल, सायं काल दोनों समय कर सकते हैं। यदि दोनों समय नहीं कर सकते तो प्रातः काल का समय उत्तम है। प्रातः काल मन शांत रहता है। प्रातः काल शौच आदि से निवृत्त होकर के खाली पेट तथा दोपहर के भोजन के लगभग 4 घंटे बाद सायंकाल आसन कर सकते हैं। आसन करने से पहले शौच आदि से निवृत्त होकर के आसन करना चाहिए। यदि कब्ज रहता है तो प्रातः काल तांबे या चांदी के बर्तन में रखे हुए पानी को पीना चाहिए। उसके पश्चात थोड़ा भ्रमण करें, इससे पेट साफ हो जाता है। अधिक कब्ज हो तो त्रिफला चूर्ण सोते के समय गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। प्रातःकालीन उठकर आंवला एलोवेरा जूस 4-4 चम्मच गर्म पानी के साथ पीने से कब्ज, गैस, पाचन तंत्र के रोग, नेत्र रोग, धातु रोग ये सब दूर होते हैं तथा इम्यूनिटी बढ़ती है। और स्थान कैसा होना चाहिए? स्वच्छ, शांत एवं एकांत स्थान आसनों के लिए उत्तम है। यदि वृक्षों की हरियाली के समीप बाग, तालाब या नदी किनारा हो तो सर्वश्रेष्ठ हैं। खुले वातावरण एवं वृक्षों के नजदीक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। यदि घर में आसन प्राणायाम करें तो घी का दीपक या गूगल आदि जला करके उस स्थान को सुगंधित कर लेना चाहिए, तभी आसन करना चाहिए। योग आसन व प्राणायाम के लिए स्वच्छ वायु या हवादार स्थान सर्वोत्तम होता है। अधिक सर्दी के समय अपनी सहन शक्ति के अनुसार कमरे के न्यूनतम तापमान पर अभ्यास कर सकते हैं। आइए चलते हैं। वेशभूषा कैसा होना चाहिए? आसन करते समय शरीर पर वस्त्र कम और सुविधाजनक होने चाहिए। पुरुष हाफ पैंट और बनियान का उपयोग कर सकते हैं। माताएं और बहनें सलवार कुर्ता व ट्रैक सूट आदि पहनकर आसन या प्राणायाम आदि अभ्यास कर सकते हैं। योगाभ्यास एवं मात्रा कैसा होना चाहिए? उसकी मात्रा मतलब कितने बार करना है, कितने क्या करना है, सब उसके बारे में बताते हैं। भूमि पर बिछाने के लिए मुलायमदार दरी या कंबल का प्रयोग करना उचित रहता है। खुली जमीन पर आसन नहीं करना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। आसनों का पूर्ण अभ्यास 1 घंटे में, मध्यम अभ्यास 3 घंटे में तथा संक्षिप्त अभ्यास कम से कम 15 मिनट होता है। आधा घंटा तो प्रत्येक व्यक्ति को योगासन करना ही चाहिए तथा 30 से 45 मिनट कम से कम प्राणायाम और अंत में 5 मिनट का ध्यान व थोड़ी देर शवासन के साथ प्रतिदिन योगाभ्यास समापन करना चाहिए। ये प्रत्येक दिन का योगाभ्यास में मन एकाग्र कर प्रसन्नता एवं उत्साह के साथ अपनी आयु, शारीरिक शक्ति और क्षमता का पूरा ध्यान रखते हुए यथाशक्ति अभ्यास करना चाहिए, तभी वह योग में वास्तव लाभ उठा सकेगा। वृद्ध एवं दुर्बल व्यक्तियों को आसन एवं प्राणायाम अल्प मात्रा में करना चाहिए, थोड़ी मात्रा में करना चाहिए। 3 वर्ष की आयु से प्राणायाम व सूक्ष्म व्यायाम अभ्यास प्रारंभ करके प्रत्येक आयु वर्ग के सभी स्त्री पुरुष अपने सामर्थ्य के अनुसार योगाभ्यास अवश्य करें। योग को अपना स्वभाव बनाइए, दिनचर्या बना लीजिए।
10 वर्ष से अधिक आयु के बालक सभी यौगिक अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद गर्भवती महिलाएं कठिन आसन बिल्कुल नहीं करना है, और करें तो योगाचार्य के समक्ष ही उसके दिशा निर्देश में ही करना चाहिए। वे केवल शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, प्रणव, नाद एवं गायत्री आदि पवित्र मंत्रों का ध्यान करते हुए करना चाहिए। सभी अवस्थाओं में मतलब कोई भी उम्र के व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, चाहे रोगी हो या निरोगी हो, आसन एवं प्राणायाम किए जा सकते हैं। इन क्रियाओं से स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम बनता है, वह रोगी नहीं होता, और रोगी व्यक्ति स्वस्थ होता है। परंतु फिर भी कुछ ऐसे आसन हैं जिनको रोगी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, जिसके कान बहते हो, नेत्रों में लाली हो, स्नायु एवं दुर्बल व्यक्ति हो, उनको शीर्षासन नहीं करना है। हृदय द्रौबल्य वाले को अधिक भारी आसन जैसे पूर्ण शलभासन, धनुरासन आदि नहीं करना चाहिए। अंड वृद्धि वालों को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप वाले रोगियों को सिर के बल किए जाने वाले आसन, शीर्षासन आदि तथा महिलाओं को ऋतुकाल में 4-5 दिन आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इन दिनों महिलाएं सूक्ष्म व्यायाम, ध्यान आदि अवश्य करें। जिनको कमर और गर्दन में दर्द रहता हो, वे आगे झुकने वाले आसन नहीं करना है। सभी यौगिक क्रियाओं का अभ्यास विधि एवं समयबद्ध रूप से मध्यम गति व शारीरिक क्षमता के अनुसार करना चाहिए। अधिक जोर नहीं लगाना है। डिस्क संबंधित समस्या में एवं कमर व पीठ दर्द की स्थिति में आगे झुकने वाले आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हर्निया, पेट की सर्जरी, चोट के पश्चात तीव्र हृदय रोग व अन्य अल्सर आदि जीर्ण रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को पीछे झुकने वाले या पेट में खिंचाव या दबाव पैदा करने वाले आसनों को नहीं करना चाहिए। ये अवस्था एवं सावधानियों के बारे में बताए हैं, कौन कौन सी अवस्था में कैसे कैसे करना है उसके बारे में बताए हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुने और दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तभी मतलब आगे चल के योगासन करना है, नहीं तो फिर फायदा की जगह नुकसान होगा। भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन योगाभ्यास के लगभग आधे घंटे स्नान कर आहार ले सकते हैं। भोजन में सात्विक पदार्थ होना चाहिए। तले हुए गरिष्ठ पदार्थों के सेवन से जठर विकृत हो जाता है। आसन के बाद चाय नहीं पीना है। एक बार चाय पीने से यकृत आदि कोमल ग्रंथियों में लगभग 50 सेल्स प्रक्रिया हो जाते हैं। इसे आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि चाय से कितनी हानि होती है। यह भी स्वास्थ्य के लिए एक भयंकर शत्रु है, जो शरीर रूपी पावन मंदिर को विकृत कर देती है। इसमें एक प्रकार का नशा होता है। निरंतर लेने से व्यक्ति इसका अभ्यस्त मतलब आदी हो जाता है, जिसे छुड़ा पाना मुश्किल हो जाता है। जठराग्नि को मंद करने एवं अम्ल पित्त जैसे कब्ज आदि रोगों को उत्पन्न करने में चाय का सबसे अधिक योगदान रहता है। यकृत को विकृत करने में भी चाय और अंग्रेजी दवा दोनों ही हानिकारक होता है। शाकाहार, संतुलित एवं पौष्टिक आहार ही उत्तम स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। आसन करते समय सामान्य नियम है यही कि आगे की ओर झुकते समय श्वास बाहर निकालते हैं और पीछे की ओर झुकते समय श्वास भरते हैं। श्वास नासिका से ही लेना है और छोड़ना भी है, मुख से नहीं, क्योंकि नाक से लिया हुआ श्वास फिल्टर होकर अंदर जाता है तथा स्वर तंत्र का संतुलन बनाए रखता है। किसी एक आसन में जब लंबे समय तक स्थिर होते हैं तो श्वासों की गति सामान्य हो जाती है। सूक्ष्म व्यायाम के समय लंबे श्वासों का अभ्यास करना चाहिए। आंखें बंद करके योगासन करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, जिससे मानसिक तनाव एवं चंचलता दूर होती है। सामान्यतः आसन एवं प्राणायाम आंखें खोलकर भी कर सकते हैं। क्रम बताते हैं, इसके मतलब कैसा क्रम होना चाहिए।
कुछ आसन एक पासर वो करने होते हैं। यदि कोई आसन दाईं करवट करे तो उसे बाईं करवट भी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आसनों का एक ऐसा क्रम निश्चित कर लें कि प्रत्येक अनुवर्ती आसन से विघटित दिशा में भी पेशियों और ग्रंथियों का, संधियों का व्यायाम हो जाए। उदाहरण तरह जैसे शीर्षासन के उपरांत ताड़ासन, सर्वांगासन के उपरांत मत्स्यासन, मंडूकासन के उपरांत उष्ट्रासन, वज्रासन के उपरांत सुप्त वज्रासन, मयूरासन के उपरांत उष्ट्रासन, उत्तान पादासन के उपरांत पवन मुक्तासन, चक्रासन के उपरांत पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन के उपरांत धनुरासन किया जाए। जो नया योग चालू कर रहे हैं वह शुरुआत में कम से कम कुछ मांसपेशियों में कहीं कहीं दर्द महसूस होगा, परंतु घबराएं बिल्कुल नहीं। वह धीरे धीरे अभ्यास जारी रखने से स्वतः पीड़ा शांत हो जाएगा। और जोरों से नहीं करना है, एकदम हावी होकर नहीं करना है, कुछ बढ़ाते हुए बिल्कुल क्रम से करना है। जिसको जैसी अनुकूलता हो उसके अनुसार लेटकर किए जाने वाले आसन एवं प्राणायाम को ध्यान से पहले भी कर सकते हैं तथा बाद में भी कर सकते हैं। जैसे शीतकाल में पहले थोड़ा व्यायाम व आसन करने से अनुकूलता रहती है तथा गर्मी की ऋतु में प्राणायाम व ध्यान करने से पहले मन की प्रसन्नता व आनंद अधिक रहता है। लेटी अवस्था में किए गए आसनों के बाद जब भी उठा जाए बाएं करवट लेते हुए उठना चाहिए। योगाभ्यास के अंत में शव आसन 3 से 5 मिनट के लिए अवश्य करें ताकि अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाए, शांत हो जाए। आसन करते हुए जब थकान हो तब शवासन या मकरासन में विश्राम करना चाहिए। थक जाने पर बीच में भी विश्राम कर सकते हैं। योग की सिद्ध गुरु उपदिष्ट मार्ग से ही होता है, इसलिए योगासन, प्राणायाम, ध्यान आदि अभ्यास प्रारंभ में गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। योगाभ्यासों को यम नियम का पालन पूरी शक्ति के साथ करना चाहिए। बिना यम नियम पालन के बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। शरीर का तापमान अधिक उष्ण होने पर ज्वर होने की स्थिति में योगाभ्यास करने से तापमान बढ़ जाते हैं। तो चंद्र स्वर यानी बाईं नासिका से श्वास अंदर खींचकर सूर्य स्वर यानी दाईं नासिका से रेचक मतलब श्वास बाहर निकालना करने से विधि बार बार करके तापमान सामान्य कर लेना चाहिए। पेट की ठीक से सफाई न हो तो कब्ज और अपच की शिकायत रहती हो तो कुछ दिन प्रारंभ में त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय लेना चाहिए। अन्यथा पेट साफ न होने की स्थिति में आँख, मुख, सिर में एवं स्नायु मंडल में कमजोर होने की शिकायत हो सकती है। अतः पेट का साफ होना अति आवश्यक है। कब्ज रहित होना, अपच न होना, रात को समय से सोकर पूरी नींद लेना और उचित आहार विहार करना बहुत ही आवश्यक है। जिन व्यक्तियों का कभी ऑपरेशन हुआ हो, कहीं चोट लग गया हो, ज़्यादा हड्डी टूट गया हो, मोच हो, फ्रैक्चर हो, जैसी भी हो, वे कठिन आसनों का अभ्यास कभी नहीं करना है, अन्यथा उसी स्थान पर हड्डी दोबारा टूट सकती है। वृद्धावस्था में वह किसी बड़े ऑपरेशन के बाद भी कठिन आसन नहीं करना है। पसीना आने पर क्या करना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। आसन के दौरान पसीना आ जाए तो तौलिए से पोंछ लें। इससे चुस्ती आ जाती है, चर्म स्वस्थ रहता है और रोगाणु चर्म मार्ग से शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। योगासन का अभ्यास यथासंभव स्नान आदि से निवृत्त होकर के करना चाहिए, इससे ज़्यादा अच्छा रहता है। अभ्यास के 15-20 मिनट बाद भी शरीर का तापमान सामान्य होने पर स्नान करना चाहिए। इस प्रकार आप सभी को
योग के आसन उपयोगी नियम आप सभी के सामने प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद है आप सभी को यह नियम अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं लगा होगा तो भी से ये नियम फॉलो करना ही है। आप सभी योगी साथियों को जो योग कर रहे हैं नित्य प्रति, इस नियम को बिल्कुल फॉलो करना है, तभी सही होगा, अन्यथा विपरीत जा रहे हो, मतलब नुकसान ही नुकसान है। सही नियम से ही करना है। इस प्रकार आप सभी साथियों को योग से संबंधित आसन उपयोगी नियम आप सभी के बीच रखे हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बिल्कुल करें और इस नियम को जरूर से ध्यान से, बिल्कुल जरूरी है, इसको दिमाग में बैठा लो। इस नियम को तभी करना है, अन्यथा नियम के बारे में पता नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना है। और करना भी है तो योग शिक्षक जो है, जो योग के बारे में जानते हैं, उसके समक्ष ही करना है, उससे पूछ कर करना है, उसके सामने करना है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।